तो हम कोर्स जो हमारा है हम उसको देखते हैं, समझते हैं कि हम क्या-क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो मैं कवर करूँगा वो स्टॉक एंड एफ-एन-ओ ट्रेडिंग में है। यहाँ पे मैंने एक प्लान लगाया हुआ है। ये भी पीडीएफ है तो इसमें यहाँ पे शो नहीं हो रहा, अदरवाइज यू कैन लाइक आई विल बी शोइंग इट टू यू। यू कैन इजीली अंडरस्टैंड विद दिस प्लान कि आप किस तरीके से पैसा बना रहे होंगे। तो यहाँ पे जो सबसे पहले मैं फर्स्ट कोर्स में दोनों ही कोर्स में ये डिस्कस करूंगा, बट पहला जो सेकंड वाला कोर्स है उसमें सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि आप बस पोजीशंस लगाना सीख जाएं, ट्रेड लगाना सीख जाएं और आप पहले एक अच्छा सा पैसा बना लें। साइड बाय साइड मैं इसको सिखाता भी रहूंगा। तो सिंस मुझे पता है यहाँ पे कैसे पैसा बनेगा, तो इसलिए मैं इस पे जो सेकंड वाला कोर्स है जहाँ पे मनी बैक गारंटी है, हम उसमें आपको पैसा बनाएंगे भी साथ में साथ। फिर उसके बाद साथ ही साथ आपकी लर्निंग भी चलती रहेगी। और सेकंड वाला कोर्स है उसमें आप लोग अपने व्यू बता सकते हैं कि आपको किस तरीके से वो कोर्स चाहिए, कि आपको पहले ही लर्न कर लेना है। तो मैं उसकी 30 to 40 आवर्स की क्लास रख दूंगा। साथ में ही आपके लिए जो भी होटल जहाँ पे भी रुकना है वो सारा अरेंज कर दूंगा। आप इजीली वहाँ पे आके रुक सकते हैं और समझ सकते हैं। 5 से 6 दिन तक ट्रेडिंग को समझिए कि कैसे ट्रेड करना है। और साथ ही साथ आप उस दिन जिसके लिए मैंने मनी बैक गारंटी दी है, उन सारे दिन आप ऑफलाइन आप जो सेमिनार होगा आप फिजिकली वहाँ पे विजिट करें और वहाँ पे आप बैठ के ट्रेड एग्जीक्यूट करें। आपके लिए सारी चीजें वहाँ पे सेटअप होंगी और 4 से 5 वाईफाई होंगे, हाई स्पीड वाईफाई होंगे। आपके लिए 1 से 2 स्पेयर लैपटॉप्स होंगे कि अगर किसी की प्रॉब्लम्स कोई सिस्टम में कोई दिक्कत आती है तो इमीडिएटली आपको वो अवेल करा दिया जाएगा और आप वहां से अपनी पोजीशन से एग्जिट कर सकते हैं। और कोशिश करी जाएगी कि एक दो टैब और मोबाइल भी आपके लिए अवेलेबल रहे इमीडिएट पोजीशंस के लिए। तो अ, वो सारी चीजें हम वहाँ पे अवेलेबल कराएंगे। तो वो कोर्स मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि आप वो कोर्स जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल। साल में कभी कभी ऐसे मौके आते हैं जब पैसे बनते हैं। तो जो जनवरी का टाइम होने वाला है स्टार्टिंग से मार्च तक का बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद मार्च में रिजल्ट्स आएंगे बैंक्स के और आईटी कंपनीज के जो एनुअल रिजल्ट्स आते हैं। तो वहाँ पे जो जो अ, जो वहाँ पे स्टॉक्स होते हैं, इक्विटी होते हैं, तो उनके जो ऑप्शंस होते हैं वहाँ पे भी हेड्स के थ्रू बहुत अच्छा पैसा बन सकता है। क्योंकि सडनली वहाँ पे पैनिक आता है, लोगों को रिजल्ट्स पता चलते हैं, लोग पैनिक हो जाते हैं, उनके सेंटीमेंट्स बन जाते हैं कि अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा, यहाँ पे लॉसेस होंगे या नहीं होंगे। अकॉर्डिंगली या तो वो बाई करते हैं या वो वहाँ पे सेल करके निकलते हैं। जब भी वो सेल करते हैं तो बहुत ही पैनिक सेलिंग आती है और वहाँ पे एक अच्छे प्रॉफिट्स मिल जाते हैं ऑप्शंस में। तो मैं अब मैं इस स्लाइड में आपको एक बार वॉक थ्रू कराता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या मैं कवर करने वाला हूँ। जो हमारा ट्रेडिंग शेड्यूल रहने वाला है उसमें सबसे पहले होगा इंट्रोडक्शन टू ऑप्शंस एंड अदर टर्मिनोलॉजी, जिसमें जो बेसिक नॉलेज मिलेगी और जो बेसिक टर्म्स होते हैं उनसे अवेयर कराया जाएगा। जो लोग बिल्कुल ही फ्रेशर्स होंगे, जो न्यू कमर्स हैं ट्रेडिंग में, जो बहुत ही कम एक्सपीरियंस्ड हैं, उनको यहाँ पे हम बताएंगे, या फिर जिन्होंने बिल्कुल भी ट्रेड नहीं किया है उनको भी हम ये सारी चीजें एक एक करके डिस्कस करेंगे। फिर जो सेकंड आता है इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू इक्विटी, एफएनओ, की टर्म्स ऑप्शंस, की टर्म्स लाइक ऑप्शंस, कॉल्स, पुट्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। यहाँ पे चार्ट्स, कैंडल्स, इंडिकेटर्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स, ये सब डिस्कस करने वाला हूँ। फोर्थ होगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस जहाँ पे बाइंग और सेलिंग जोन्स क्या होंगे, क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं, वो डिस्कस करेंगे। फिर हम बीटीएसटी, एसटीबीटी ये क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। स्कैल्पिंग और ट्रेडिंग में फर्क क्या है, दोनों क्या है, स्कैल्पिंग क्या है, ट्रेडिंग क्या है, वो डिस्कस करेंगे।
नेक्स्ट वन होने वाला है स्विंग ट्रेडिंग क्या है, स्विंग ट्रेडिंग में पैसे कैसे बनाए जा सकते हैं, इंट्राडे क्या है, पोजिशनल क्या है, कैलेंडर ट्रेडिंग क्या है, ये सब डिस्कस करने वाला हूँ। फिर बिड एंड आस्क क्या होती है वो डिस्कस करेंगे। देयरआफ्टर इंट्रोडक्शन टू बेसिक मार्केट फंडामेंटल्स, इसमें जैसे ट्रेडिंग इन स्टॉक्स एंड ऑप्शंस है, तो दोनों में फर्क क्या रहने वाला है, दोनों के मूवमेंट्स कैसे होंगे, दोनों में प्रॉफिट्स कितना बन सकता है वो डिस्कस करेंगे। इनमें से कुछ स्टॉक्स चूज करेंगे जिन पे हम लोग आगे फोकस करेंगे कि इन पे हम इंडेक्स सॉरी जो इन पे हम ऑप्शंस जो है वो हम ट्रेड कर सकते हैं या नहीं, ये सारी चीजें, और कितना परसेंट कितने मूव मिल सकता है, तो हम यहाँ पे वो डिस्कस करेंगे। फिर आ जाएगा हमारा स्कैल्पिंग वर्सेस ट्रेडिंग। फिर यहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ट्रेडिंग इन इक्विटी एंड एफएनओ, कि हम स्ट्रेस फ्री रह के कैसे ट्रेड कर सकते हैं। फिर उसका डिस्कस करेंगे इंडिया विक्स क्या है, ऑप्शन चेन क्या है, आईवी क्या है, ग्रीक्स क्या है, ओपन इंटरेस्ट, बिड आस्क, लिक्विडिटी, वॉलेटिलिटी, ये सब क्या होती है वो डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, एज आई मेंशन्ड मल्टीपल टाइम्स, तो स्ट्रैडल्स क्या होते हैं, स्ट्रैंगल्स क्या होते हैं, आयरन कॉन्डर क्या है, आयरन फ्लाई क्या है, कैलेंडर ट्रेड क्या है। देयर आर मैनी मोर अदर स्ट्रैटेजी दैट आर लाइक हेजिंग टेक्निक्स। सो बेसिकली यहाँ पे आपका कैपिटल प्रोटेक्ट किया जाएगा। उसके बाद आते हैं कि पार्टिसिपेंट्स क्या है, कंट्रीब्यूटर्स क्या है स्टॉक मार्केट में, लाइक रिटेलर्स है, एफआईआईज, डीआईआईज। जो मार्केट में मूवमेंट होता है स्टॉक्स में या इंडाइसेस में, हम उससे पैसे कैसे बना सकते हैं और उसको कैसे हम पहले ही लाइक कैप्चर कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, उसकी एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या होने वाला है। उसके बाद आता है ओपन मार्केट डेटा एनालिसिस, सॉरी ऑप्शंस मार्केट डेटा एनालिसिस इन टूल्स लाइक ऑप्शन चेन, वॉलेटिलिटी, हम लिक्विडिटी को बोलते हैं, और जो ओपन इंटरेस्ट है, ओआईज है, वो डिस्कस करने वाले हैं। बिड आस्क क्या होती है, वॉलेटिलिटी ने ऑप्शंस इस तरीके से वॉलेटाइल होते हैं ऑप्शंस, वो डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट आने वाला है ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, लेवल्स एंड जोन्स। तो हम लेवल्स कैसे ड्रॉ करें, कि मार्केट यहाँ पे जा रही है ऊपर, सडनली वहां पे एक लेवल आता है, वहां पे सेलर्स एक्टिवेट होते हैं, मार्केट गिरना स्टार्ट होती है, फिर नीचे आती है, नीचे कहीं पे आके एक जगह पे मार्केट कंसोलिडेट करती है, बायर्स स्ट्रांग होते हैं और वो मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं। तो हर सिचुएशन अलग अलग होती है कि कब कैसे क्या होता है, किस टाइम पे बायर्स स्ट्रांग होंगी, और क्या सेंटिमेंट्स बन रहे हैं जिससे सेलर्स के शो करते हैं स्ट्रांग होने की, वो सारी चीजें हम यहाँ पे समझेंगे, और हम जोन्स बनाना सीखेंगे यहाँ पे। फिर लेवल्स हम डेली चार्ट्स पे कैसे निकालेंगे, वीकली चार्ट्स पे कैसे निकालेंगे, मंथली चार्ट्स पे कैसे निकालेंगे, वो डिस्कस करने वाले हैं। जोन फॉर सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन फॉर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वी आर गोइंग टू डिस्कस। मार्केटिंग सॉरी मार्किंग साइकोलॉजिकल लेवल्स, जो पीएसवाई लेवल्स होते हैं, साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं, वो कहाँ पे होते हैं, जहाँ पे एक वहां पे आके जो ट्रेडर्स होते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनकी जो जो वो ट्रेड्स बनाते हैं, वो ऐसे लेवल्स बनाते हैं जहाँ पे उनकी पोजीशंस कहीं बीच में ही रहे, दोनों साइड से राइट करके पोजीशंस को बीच में अपना प्रीमियम मीटिंग करते हैं। तो जब वो जो लेवल्स ब्रेक होते हैं, तो फिर ट्रेड कैसे बनते हैं, तो वो जो होते हैं वो साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि हर एक 500 की स्ट्राइक प्राइस पे एक एक जो इंस्टीट्यूशन की होती है स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी वहाँ पे रहती है ट्रेड बनाने की, पोजीशंस राइट करने की, तो वो हम डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे चैनल्स, फिर बाई सेल जोन एनालिसिस फॉर डेली वीकली चार्ट, स्विंग पोजीशन एंड swings and positional trades. Again, we are going to discuss and this like candlestick patterns, required conditions for trading setups. इसमें कैंडलस्टिक जो है हैमर होगी, इन्वर्टेड हैमर होगी, इनसाइड कैंडल होगी, शूटिंग स्टार होगा, हैंगिंग मैन होगा, बुलिश मारुबोजू होगी, बेयरिश मारुबोजू होगी, फ्रीजर टॉप है, फ्रीजर बॉटम है, बुलिश इनगल्फिंग है, बेयरिश इनगल्फिंग है, बुलिश सरामी, बेयरिश सरामी, क्लासिक डोजी, लॉन्ग लेग डोजी, ड्रैगन फ्लाई, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ब्रेक अवे एंड रन अवे, गैप एग्जॉशन, और
आइलैंड रिवर्सल पैटर्न, थ्री ब्लैक क्रोज, थ्री बियरिश कैंडल्स, ये दोनों ये एक ही चीज है। थ्री बियरिश कैंडल्स जो होती है वो थ्री ब्लैक क्रोज एक कैंडल्स पैटर्न है जिसको हम बोलते हैं। तो उसमें तीन बियरिश कैंडल्स बनती है, हम वो डिस्कस करेंगे। थ्री वाइट सोल्जर्स, अगेन ये बुलिश पैटर्न है। देन पियर्सिंग पैटर्न, देन डार्क क्लाउड कवर। ये सारी चीजें जो हैं ये मैं डिस्कस करूंगा, बट ऊपर वाली जो यहाँ तक नाइन्थ तक है, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और मैंने इन सब पे बहुत अच्छे से ट्रेड करे हुए हैं। तो ये किस तरीके से वर्क करती हैं ये मैं आपको बहुत डीपली समझाने वाला हूँ। और आप बहुत अच्छा पैसा बाइंग और सेलिंग दोनों में बना सकते हैं। ट्रेडिंग सेटअप्स ऑन कैंडलिस्टिक पैटर्न्स विद मैंडेटरी कंडीशंस, ये जो भी कंडीशंस होती है हर एक कैंडलस्टिक के लिए, हर एक चार्ट पैटर्न के लिए किस तरीके से होने वाली है। तो उसमें जो हर एक कैंडलस्टिक के लिए एक साइकोलॉजी इन्वॉल्व रहती है। जो आपको जो बिहेवियर होता है कैंडल्स का, वो आप वो आपकी साइकोलॉजी पे इम्पैक्ट करता है। तब आपको पता होना चाहिए कि दिस इज जस्ट लाइक ट्राइंग टू क्रिएट सम फियर। जो मार्केट्स में जो ऑपरेटर्स हैं वो कुछ फियर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका जो कॉन्विक्शन है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आपकी साइकोलॉजी तभी स्ट्रांग हो पाएगी जब आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। नेक्स्ट आता है चार्ट पैटर्न्स, ट्रेडिंग सेटअप्स। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि चार्ट पैटर्न क्या है, कलर क्या है, और कैंडल्स का कलर क्या है, फॉर्मूला क्या है। चार्ट पैटर्न्स होने वाले हैं हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप एंड डबल बॉटम, ट्रायंगल्स पैटर्न, असेंडिंग डिसेंडिंग सिमेट्रिकल, रेक्टेंगल्स फ्लैग एंड पोल पैटर्न होगा, वेजेस होंगे, फॉलिंग एंड राइजिंग। thereafter cup and handle rounding patterns like rounding bottom and rounding top, ये हम कवर करने वाले हैं। इसके बाद ये सारे चार पैटर्न्स बेयरिश बिहेवियर शो करते हैं या बुलिश बिहेवियर शो करते हैं, ये हम समझेंगे। और उसके अकॉर्डिंगली जब हम ट्रेड्स बनाएंगे तो इसी को फॉलो करके ट्रेड बना सकते हैं। नेक्स्ट वन इज ऑप्शन चेन आईवी ग्रीक्स। ये मेरा काफी इंपॉर्टेंट मतलब कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मुझे ये मेरा फेवरेट है, बहुत ज़्यादा फेवरेट मेरा है ये। और मैंने काफ़ी ट्रेड्स इस पे लिए हैं, इसलिए मेरा काफ़ी इंटरेस्ट भी है इसमें। और ये आपको जब आप हेज बनाते हैं, दो लेग्स बना के आप सुकून से बैठ सकते हैं। आपको पीस ऑफ माइंड रहेगी ट्रेड बनाने के बाद, क्योंकि आपने डेल्टा की एनालिसिस कर ली होगी, थीटा की कर ली होगी, गामा वेगा समझ लिए होंगे। आपको पता होगा कि थीटा हमें अब कैसे प्रॉफिट देगा, डेल्टा कैसे प्रॉफिट देगा। सिंस आपकी पोजीशन सहज होंगी तो वहां पे आराम से आप बैठ सकते हैं। और थीटा जब आप अपना काम कर चुका होगा या डेल्टा अपना काम कर चुका होगा, उस टाइम आपके अपनी बाइंग और सेलिंग की जो भी हेजिंग टेक्निक्स हैं, अकॉर्डिंगली आप वो टेक्निक्स के थ्रू पोजीशंस बना के शांति से बैठ सकते हैं। एंड ये सी की धीरे धीरे आपके प्रॉफिट्स बन रहे हैं अगर आपने सेलिंग करी है। और बाइंग में एक कंसोलिडेशन के बाद आप अच्छा सडन पैनिक मूव देखेंगे और वहां पे आपके अच्छे प्रॉफिट्स बनेंगे। नेक्स्ट वन इज इम्पैक्ट ऑन वीक्स, इम्पैक्ट ऑफ वीक्स ऑन स्ट्राइक प्राइस एंड प्रीमियम। तो ये सेम चीज है जो मैंने अभी डिस्कस करी है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी हम डिस्कस करने वाले हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू जो है आईवी ईवी, ये हम डिस्कस करेंगे। ये आईवी दिस वन इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, ये आईवी हम बोलते हैं बस। बट इसको भी हम यहाँ पे कई बार लोग इन आईवी बोल देते हैं शॉर्ट में, बट दिस इज इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू। फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स की जो एक्सपायरी होती है, एडजस्टमेंट होते हैं, वो कैसे होता है हम वो डिस्कस करेंगे। thereafter ऑप्शन हेजिंग स्ट्रेटजीज, जो ट्रेड बनेंगे बाइंग और सेलिंग विद सिंगल लेग, कॉल और पुट ऑप्शन, ये हम तब कैसे बनाएंगे जबकि हमें एक एक्सपेक्टेड होगा कि एक बहुत बड़ा फॉल आने वाला है। वहां पे हम लाइक जैसे हमने पूरे वीक में 50,000, 40,000 या कुछ 1 लाख जो भी बनाया, हम उसमें से 10,000 निकाल के रख सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं। कुछ 900 या 1000 क्वांटिटी ले ली, 10 रुपए का प्रीमियम है और एक्सपायरी का दिन है, सडनली एक ऐसा लेवल आया जहां से पता है आपको यहाँ फॉल आने वाला है, देन यू कैन मेक अ ट्रेड, दैट विल बी जीरो हीरो ट्रेड, जो मैं बहुत ज्यादा रिकमेंड नहीं करता, बट फिर भी
कई बार 10 रुपए वाले प्रीमियम बहुत अच्छे बढ़ते हैं और कई बार ये काम करते हैं। तो मेरी जो इस पे जो कमांड है वो अप्रोक्सीमेट 60 to 70% है। तो 10 में से अगर आप 6 बार अगर ट्रेड चलता है, मैं कहता हूँ 5 बार भी चलता है, अगर आप 10 रुपए वाला प्रीमियम 30 रुपीज होता है और जो 5 बार फेल होता है, जो 10 रुपए वाला आपका 2 रुपए 3 रुपए रह जाएगा, तो ओवरऑल आप अगर ओवरऑल आप कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन के बाद आपके अच्छे प्रॉफिट्स ही दिखेंगे। तो और ये बहुत छोटे कैपिटल से होने वाला है। नेक्स्ट वन आएगा लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशंस इन ऑप्शंस ट्रेडिंग की लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन क्या होती है। ऑप्शन स्ट्रेटजी जो मल्टी लेग हेज है वो क्या होते हैं। स्प्रेड्स क्या है। स्प्रेड्स जो भी हमने बताया अभी डिस्कस किया कि जैसे बुल कॉल स्प्रेड है, तो हमने वहां पे एक कॉल ऑप्शन खरीदा, तो उसके अगेंस्ट में अगर हम कॉल ऑप्शन बेचेंगे तो हम उससे प्रोटेक्ट कर देंगे कि अब हमारा इतने से ज्यादा लॉस नहीं होगा। अब इससे ज्यादा हमसे कोई पैसे ले नहीं सकता है, मार्केट कितना भी चाहे उससे ज्यादा हमसे नहीं ले सकती है। सिंस जो हमने हेज किया हुआ है, हेज हमने कैलकुलेट किया पहले, और कैलकुलेट करने के बाद हमने पोजीशंस बनाए और वो पोजीशंस इटसेल्फ विल बी गिविंग इन फील ऑफ लाइक स्टॉप लॉस। वो एक स्टॉप लॉस सिस्टम में नहीं लगा होगा, बल्कि जो पोजीशंस आपने बनाई है, हेज किया है, प्रोटेक्ट किया है, वही उसका स्टॉप लॉस की तरह ही काम करेगा। और वो स्टॉप लॉस ऐसा होगा, अगर मार्केट कितना भी गिर जाएगी, वो स्टॉप लॉस, वो जो हेज पोजीशन है वो आपको उससे ज्यादा लॉस होने ही नहीं देगा। क्योंकि सडनली जब मार्केट बहुत तेजी से गिरेगी, तो अगर कॉल ऑप्शन बहुत तेजी से नीचे गिर के आया तो दैट मीन सेलिंग वाला जो है वो ऊपर गया होगा, तो सेलिंग में आपको लॉस हो गया होगा। जब सेलिंग आपका नीचे गिर के आएगा तो सेलिंग में प्रॉफिट होगा, वहीं पे आपका कॉल जो होगा वो लॉस देने लगेगा। बट हमें ऐसे करना है जहाँ पे हमारी जैसे हमें 70% हमारी एक्यूरेसी है कि अब मार्केट ऊपर जाएगी, और हम मोस्टली जो ट्रेडर्स होते हैं वो समझ लेते हैं कि ये मार्केट इस तरफ मूव करेगी। बट हर बार क्या होता है, हर बार आप ऑपरेटर जो है आपको गलत प्रूव करने की कोशिश करता है, और हर बार आपके मन में एक फियर क्रिएट करता है, जिससे क्या होता है कि आपकी कॉन्विक्शन खुद की ही वीक पड़ जाती है। तो वो कॉन्विक्शन आपकी वीक ना पड़े, आपको पता रहे कि कितना भी कुछ भी ऑपरेटर कर ले बट इससे ज्यादा मेरा लॉस तो नहीं ले पाएगा। तो आप इस तरीके की पोजीशन जब बनाएंगे तो आपके मन में फियर बिल्कुल भी नहीं रहेगा। जब फियर नहीं रहेगा तो आप ओवर ट्रेड नहीं करेंगे, ओवर ट्रेड नहीं करेंगे तो आपके ब्रोकरेज और जो एक्सचेंज के एक्सपेंसेस होते हैं वो कम होंगे, और साथ ही साथ आप एक ट्रेड बना के शांति से बैठ सकते हैं इस पीस ऑफ माइंड के साथ, या तो इतना जाएगा या फिर इतना आएगा। सिंस आपकी प्रोबेबिलिटी अगर 70% हो गई, 80% हो गई, तो अगर दो तीन ट्रेड लॉस होते भी है तो भी आपके चार ट्रेड प्रॉफिट ही देंगे। तो इस तरीके की जो स्ट्रैटेजीज होती हैं वो हमेशा एक अच्छा प्रॉफिट बना के देती हैं, जब आपको पता होगा इससे ज्यादा लॉस नहीं होगा। तो इस तरीके से आप स्प्रेड्स बना सकते हैं, स्ट्रैडल्स बना सकते हैं, स्ट्रैंगल्स बना सकते हैं, आयरन कॉन्डोर्स, आयरन आयरन फ्लाई, एंड देयर आर सो मेनी अदर स्ट्रैटेजीज। जैसे बुल कॉल स्प्रेड और पुट में भी स्प्रेड्स बना सकते हैं, और मैं आपको दिखाऊंगा। और कुछ होते हैं जार्गन्स जो मैंने खुद अपने बनाए हुए हैं, तो ये सारे के सारे आप खुद बना सकते हैं और इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, क्योंकि आपको प्रॉपरली बने हुए टूल्स मिले हुए हैं। आप वहाँ पे कुछ ट्वीक करके अपने टूल्स अपनी जो स्ट्रैटेजी खुद की बना सकते हैं, क्योंकि एक बार आप खुद की स्ट्रैटेजी बना लेंगे तो दैट विल गिव यू लॉट ऑफ प्रॉफिट्स। सिंस मैंने यहाँ पे कुछ चीजें अपनी बनाई हुई हैं, तो आई वांट कि आप पहले बेसिक समझ लें, उसके बाद अपनी एक अंडरस्टैंडिंग बनाएं, अपनी स्ट्रैटेजी बना लें जो आपको अच्छे से प्रॉफिट दे, आप उस पे कर सकते हैं। और जो दूसरी है, जो जिनको मनी बैक गारंटी वाला प्लान लेना है, जो वो कोर्स लेना है, तो उसमें आपको वन डे में ही इतने प्रॉफिट्स मिलेंगे कि आपकी एक ही दिन में जो भी फी है वो पूरी की पूरी रिकवर होगी, नहीं तो ऑन द स्पॉट आपके पैसे वापस होंगे। और साथ ही में वहाँ पे वो सारी स्ट्रैटेजी डिटेल में बताई जाएगी, और उसके बाद भी आपको बताया जाएगा कि आप किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। और आप मेरे साथ भी वो सारी चीजें डिस्कस कर सकते हैं वन टू वन। आप 1 आवर लेना चाहें, 2 आवर लेना चाहें, आप जितना टाइम चाहें, मैं आपको उतना टाइम देने वाला हूँ आपके समझने के लिए। आपको ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझना है, ज्यादा से ज्यादा आपको अपना कॉन्विक्शन बढ़ाना है अपने ट्रेड पे, और आपको कॉन्फिडेंटली ट्रेड करना है।
नेक्स्ट वन आता है रेंज बाउंड मार्केट में कैसे करना है ट्रेड। यहाँ पे मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप दो कॉल ऑप्शन दो एक कॉल ऑप्शन एक पुट ऑप्शन दूर के थोड़ा थोड़ा सा दूर के वो बेच सकते हैं और आप एक अच्छा प्रॉफिट आप बना सकते हैं। ओके। फिर उसके बाद कुछ कई बार मार्केट गैप अप ओपन होती है, गैप डाउन ओपन होती है, तो वहां पे गैप फिलिंग जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि गैप फिल कैसे मार्केट करेगी और यहाँ पे पैसा कैसे आप बना सकते हैं, वो यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। देर आफ्टर डेल्टा वेगा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी है कि डेल्टा न्यूट्रल जब वेगा न्यूट्रल होगा तो हम कैसे पैसा बनाएंगे, डेल्टा को न्यूट्रल करके कैसे बना सकते हैं। थीटा डी के हेजिंग स्ट्रैटेजी भी है, दैट इज अगेन द सेम जो मैंने बताया कि रेंज बाउंड मार्केट में हम कैसे बना सकते हैं, तो वो थीटा डीके का बेनिफिट लेके बना सकते हैं। यहाँ पे छोटे प्रॉफिट्स होते हैं बट हो जाते हैं प्रॉफिट्स। और सबसे अच्छी चीज है यहाँ पे ये भी हेज्ड है, तो यहाँ पे रिस्क नहीं होता है। थोड़ा सा रिस्क होता है और आप शांति से बैठ के अपना आराम से पोजीशन बना के अपने दो लेवल डिसाइड कर लीजिए कि इसके इधर उधर जाएगा तो हम कट कर देंगे। तो उसके बाद आएगी इवेंट बेस्ड, जो मैं जिसमें मैं आपको मनी बैक गारंटी दे रहा हूँ। वो यही होने वाले है कि इवेंट्स पे कैसे परफॉर्म करेगी मार्केट और यहाँ पे बहुत अच्छे पैसे आपके बनेंगे। सिंस मैं आपको एक हॉल में बुला के बैठाऊंगा, जिस हॉल में बैठ के जो एक सेमिनार रूम होगा उसी में ही आप बैठ के ट्रेड कर रहे होंगे, आप अपनी पोजीशंस कैसे मैनेज करेंगे सब कुछ वहां पे अ, मेरे सामने ही हो रहा होगा, तो आप पूरी गाइडेंस में होंगे। इसीलिए मैंने इस कोर्स के लिए फी थोड़ा सा ज्यादा रखी है, यही वो मनी बैक गारंटी के साथ है। बट जो भी फी होगी आपका विद इन 25 to 30 मिनट्स वो फी भी निकलेगी, साथ ही साथ आपका पैसा भी बनेगा, प्रॉफिट भी बनेगा। और आप साल भर के लिए मेरे साथ जो एक पॉलिसी में ही एक रिजल्ट में ही आपका इतना पैसा बनेगा और साल भर के लिए आप मेरे साथ एनरोल्ड हो जाएंगे। मैं बताऊंगा कि वो फी बहुत कम है, बहुत बहुत कम है, जो प्रॉफिट्स आपके बनने वाले हैं उसके कंपैरिजन में। और यहाँ पे एक बहुत लिमिटेड सीट्स हैं, उसका भी रीजन मैं बता दूंगा, क्योंकि अगर कभी भी एक इवेंट पे सॉरी कभी भी अगर एक स्ट्राइक प्राइस पे बहुत ज्यादा पोजीशंस बन जाएंगी तो ऑपरेटर हमेशा उसको काटने की कोशिश करेगा। सिंस मैं इसको हेज करूंगा तो दोनों साइड से पोजीशंस रहेंगी, बट फिर भी क्या होता है कि ऑपरेटर हमेशा कोशिश करता है कि दोनों के दोनों पोजीशंस के बीच में ही कहीं मार्केट बनी रहे सो दैट डी के मिले। बट ये पोजीशंस मैनेज कैसे करना है, तो उसके लिए आपको कितना कैपिटल लगाना है वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे उसी में ही। और वो पोजीशंस ऐसी होंगी, इतना ज्यादा अगर हम मान लीजिए अगर मैं 100 लोगों को कराता हूँ, मैं 200 को कराता हूँ, तो इतना ज्यादा पोजीशंस बन जाएंगी कि ऑपरेटर वहां पे शायद बेनिफिट जैसे अगर 2 CR की या उससे ज्यादा की पोजीशंस बन गई, देन दे ट्राई टू हिट दी like they'll try to keep the index between those two strike prices। तो हम इतना ज्यादा नहीं बनाएंगे तो वहां पे थोड़े बहुत लॉसेस हो सकते हैं। बट जो इवेंट्स होते हैं उन पे बहुत लोगों की नजर होती है, लोग ट्रेड ज्यादा करते हैं क्योंकि हर किसी का अपना व्यू होता है। कोई लेके चलता है कि आरबीआई इस बार रेट जो आरओआई है वो बढ़ाएगा, कोई ये मेंटालिटी बना के चलता है या कुछ ऐसा एज्यूम करके चलता है कि आरबीआई जो है इस बार पॉलिसी में जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट गिराएगा, या कुछ अलग कोई गवर्नमेंट जो गवर्नर है वो स्पीच में कुछ अलग टाइप का न्यूज देते हैं जो मार्केट को पसंद नहीं आती, या कुछ फेवरेबल न्यूज देते हैं, तो उसके न्यूज के हिसाब से एक सडन पैनिक मूव आता है, चाहे वो पैनिक सेलिंग हो या सडन प्राइस ऊपर जाए, इंडेक्स ऊपर जाएगा, तो वहां पे प्रॉफिट्स बहुत अच्छे बन सकते हैं, बनते ही हैं। तो कौन सी स्ट्राइक प्राइस से पैसे अच्छे बनेंगे, तो वो आपको बताया जाएगा और साथ में आपको कराया भी जाएगा।
देयर आफ्टर नेक्स्ट वन इज कि कंपनी मर्जर से और डीमर्जर से अ, हम कैसे बेनिफिट ले सकते हैं कि डीमर्ज हुई तो उसके बाद एक स्टॉक है, उसके गिरने के चांसेस हैं, तो हम उस पे वहाँ पे हेज कैसे बनाएँ? और जो एनुअल रिजल्ट्स हैं किसी स्टॉक के, तो वहाँ पे हम ऐसे कैसे पैसा बना सकते हैं। अगेन हेजिंग जो है वो अ, जो जो मैं अभी न्यूज़ की बात कर रहा था कि हेजिंग ट्रेड्स बेस्ड ऑन पैनिक न्यूज़ फॉर पुअर मार्केट सेंटीमेंट्स। नेक्स्ट वन इज बैक टेस्टिंग ऑफ ऑप्शन स्ट्रेटजीज विद हिस्टोरिकल डेटा। यहाँ पे मैं वो बैक टेस्टिंग करने वाला हूँ, आप खुद देखने वाले हैं। आप जितने भी दिन के बोलेंगे मैं ज़्यादा से ज़्यादा दिन की बैक टेस्टिंग करके आपको दिखाऊँगा। सो दैट और मैं चाहूँगा कि आप सब लोग बैठ के 1 से 2 घंटे तक जो भी स्ट्रैटेजी मैं बताऊँ आप बैक टेस्ट करिए। सिंस एक बार आपका पैसा लगेगा, आप जब पैसा उससे बनाएँगे तो आपको और कॉन्फिडेंस आएगा। तो इसलिए बैक टेस्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बैक टेस्टिंग से ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा। फिर आप जब नेक्स्ट टाइम करेंगे तो आप छोटी क्वांटिटी से कर सकते हैं या फिर अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि कैसे करना है। सिंस हेजिंग है तो इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको समझना है कि ट्रेड कब एंट्री कब करनी है। अब आते हैं नेक्स्ट वीकली मंथली एक्सपायरी एडवांस हेजिंग स्ट्रैटेजी। तो जो वीकली एक्सपायरी है मंथली एक्सपायरी है, तो यहाँ पे हम एडवांस हेजिंग कैसे बना सकते हैं पूरे मंथ का व्यू लेके, जहाँ पे हम 4% टारगेट करेंगे। तो जो मैं उस कोर्स में बता रहा हूँ कि वहाँ पे हम अप्रोक्सीमेट 15 to 20 जो है वो हेज बनाएंगे बाइंग साइड पे, जिसमें 10 से लेके 20% तक के बेनिफिट्स मिलेंगे। फिर उसके बाद हम बनाएंगे कुछ जो पूरे मंथ की पोजीशंस रहेंगी वहां पे हम 3 to 4% बनाएंगे, जो कि बेस्ड ऑन होगा मंथली एक्सपायरी। सॉरी मुझे कोल्ड है तो इचिंग हो रही है मुझे। नेक्स्ट वन BTST STBT स्ट्रेटजीज। तो यहाँ पे BTST जो है वो बाय टुडे सेल टुमारो, STBT सेल टुडे बाय टुमारो। तो ये स्ट्रेटजीज हैं जब कभी मार्केट एक ऐसी रेंज में फंस जाती है जहाँ पे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। जब प्रोबेबिलिटी 80 to 90%, 70-80% दिखती है तब वहाँ पे STBT कर सकते हैं और हमें एक डिसेंट सा प्रॉफिट मिल जाएगा वहाँ पे। 2% 3% तक नेक्स्ट डे 3 और 4% तक मिल जाएगा जो पूरे कैपिटल पे होगा। अगर हम उसको सेलिंग पे देखेंगे तो सेलिंग में कुछ मार्जिन लगता है। तो मार्जिन पे अगर हम ध्यान ना दें तो जो हमारा जो एक्चुअल प्राइस होगा, स्ट्राइक प्राइस अगर हम उससे देखेंगे कैलकुलेट करके, तो आई थिंक हमें वहां पे 10 से लेके 15% 20% तक के प्रॉफिट्स दिखेंगे विद इन 1 डे। 2 डेज में आपको अच्छे पैसे दिख सकते हैं वहाँ पे 15 से 20% 30% तक। डिपेंड करता है कि आपने पोजीशंस किस टाइम पे बनाई है। फिर ट्रेडिंग बेस्ड ऑन रेंज सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट ऑन बिगर टाइम फ्रेम। वो अगेन वही है, जब एक ब्रेकआउट होगा बड़े टाइम फ्रेम पे तो आप वहाँ पे हम BTST कर सकते हैं। सेम डे भी कर सकते हैं, BTST भी कर सकते हैं। नाउ अगेन द टॉपिक इज रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट होने वाला है इसमें रिस्क ऑलरेडी मिनिमाइज हो जाती है सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट हेजिंग एंड हेजिंग ओनली। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिस्क मैनेज होती है। यहाँ पे जो लिमिट है ट्रेड्स पर डे कितने रखने हैं, पोजीशन साइज की इम्पोर्टेंस क्या है, पोजीशन साइजिंग की। और हम जैसे एज आई मेंशन नंबर ऑफ ट्रेड्स वो हमारी रिस्क को मैनेज करेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ पोजीशन साइजिंग। तो यहाँ से हम पोजीशन साइजिंग अपनी मैनेज करके रिस्क मैनेज कर सकते हैं। Hedging is already there, which I am continuously talking about. So that is one of the top level risk management technique जो ऑटोमेटिकली आपको मैनेज करके ही देता है। नेक्स्ट वन एंट्री एंड स्टॉप लॉस एनालिसिस बिफोर प्लेसिंग ऑर्डर। तो हमेशा कोशिश करना है कि जैसे अगर एक हैमर है, हैमर पे ट्रेड है, तो अगर हैमर सडनली एक बॉटम पे आके बनता है तो उसके पहले कितना मार्केट नीचे गिर के आई है, क्या है, क्या जो जो हैमर बना है वो सपोर्ट पे बना है। अगर सपोर्ट पे बना है तो फिर हम उसको एक ट्रेड कर सकते हैं बुलिश साइड, कॉल साइड। सेम सेम है शूटिंग स्टार के लिए, अगर वो टॉप पे बनता है
और अगर उसका ब्रेकआउट नीचे साइड होता है उस कैंडल का, और वो टॉप पे जहाँ पे बना है वहां रेजिस्टेंस है, तो हम एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके वहां पे ट्रेड बनाएंगे। तो इस तरीके से जब हम ट्रेड बनाते हैं तो हमारी ऑटोमेटिकली रिस्क मैनेज होती है, क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा हो गया, और साथ ही हम क्वांटिटी अपनी छोटी कर सकते हैं। किस टाइम पे कितनी क्वांटिटी रखनी है वो भी हमारे रिस्क के अंदर में ही आता है, क्योंकि जब हम कंटिन्यूअसली सेम क्वांटिटी रखते हैं तो वहाँ पे रिस्क थोड़ा सा अ, गड़बड़ होती है। बट अगेन वो भी काफी हद तक बैलेंस्ड है। बट अच्छी तरीके से रिस्क मैनेज कर सकते हैं तब जबकि हम अपनी पोजीशन साइजिंग हर बार ट्रेड के हिसाब से, प्रीमियम के हिसाब से चेंज करते हैं। हम ये डिफाइन करते हैं कि हमें कितने पैसे का कितना रिस्क लेना है। सॉरी। देन अगेन साइकोलॉजी एंड डिसिप्लिन। तो मैंने अभी तक वो सारी चीजें डिस्कस करी हुई हैं। तो जब आपका रिस्क मैनेज होगा, पोजीशन साइजिंग अच्छी होगी, तो आप ऑटोमेटिकली आपकी साइकोलॉजी अच्छी होगी तो डिसिप्लिन भी आपका और भी मेंटेन होगा। क्योंकि जब हम ट्रेड करते हैं, एक गलती हमेशा नेक्स्ट मिस्टेक के लिए एक डोर ओपन करके रखती है, चाहे वो लाइफ में भी हो। वंस वी मेक अ सिंगल मिस्टेक देन अगेन लाइक एक नया डोर ओपन हो जाता है एक नई मिस्टेक के लिए। सो सो द सेम गोज हियर एज वेल। जब भी हम ट्रेड करते हैं, तो अगर हमने एक बार गलत ट्रेड लिया, तो अगेन वो हमारे लिए एक अ, हमारी साइकोलॉजी पे ऐसे इम्पैक्ट करती है कि हम एक देयर आर ह्यूज प्रोबेबिलिटी कि अगला ट्रेड जो होगा वो काफी हद तक गलत हो जाएगा, भले ही वो सही ट्रेड बन रहा हो फिर भी। तो इसको मेंटेन करने के लिए आपको सारी चीजें फॉलो करनी होती हैं। जब ये एक साइकिल के अंदर रहेगी, जब ये साइक्लिक ऑर्डर में चलेगा, लाइक साइकोलॉजी है, डिसिप्लिन है, और पोजीशन साइजिंग है, ये सारी चीजें जब मेंटेन रहेंगी, तो आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग होगी एंड इंटैक्ट रहेगी, और आप अपनी इमोशंस पे भी आपका कंट्रोल बना रहेगा। नेक्स्ट वन, कि जो स्टॉक्स होते हैं उनका बैंक निफ्टी, और जो निफ्टी बैंक बैंक निफ्टी बोलते हैं, निफ्टी है और फिर निफ्टी है, इन सब में, या फिर जो मिड कैप निफ्टी भी आ गया है, बट आई विल बी टॉकिंग मोर अबाउट दीज इंडेक्सेस, बैंक निफ्टी, निफ्टी एंड फिन निफ्टी। तो यहाँ पे उनका कंट्रीब्यूशन क्या है, उनका वेटेज क्या है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर एक पर्टिकुलर स्टॉक मूव करता है तो वो बैंक निफ्टी को किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा, ये हम डिस्कस करने वाले हैं इसी कोर्स में। 11th नंबर पे आएगा इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स है, वॉल्यूम है, मूविंग एवरेज है, SMA, EMA, EMA क्रॉस ओवर्स है, बॉलिंगर बैंड्स है, VWAP है। देयर बी देर आर 100 more than 100 indicators. So I'm not going to discuss all those 100 indicators, but I'll be discussing uh, some basic indicators and that are very very important, like volume है, moving averages है, Bollinger Bands है, और इस मूविंग एवरेजेस में EMA 5 है, EMA 9 है, EMA 22 है, EMA 100 हो सकता है, EMA 200 हो सकता है। So these like moving averages I'll be discussing, Bollinger Bands I'll be teaching, and VWAP भी हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ एक दो इंडिकेटर्स और हैं, जहां जिसके थ्रू हम डायरेक्टली अपनी पोजीशंस, सॉरी, डायरेक्टली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं, और फिर हम पोजीशंस अपनी वैसे ही बना सकते हैं उन्हीं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। दैट इज ऑल्सो, आई मीन दैट वन ऑल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस। नेक्स्ट वन इज एलियट वेव थ्योरी। हम ये डिस्कस करेंगे कि ये क्या क्या होती है और कैसे वर्क करती है, हम इसको यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग स्टाइल में, कैसे डेवलप कर सकते हैं एलियट वेव थ्योरी के साथ। नेक्स्ट वन इज ग्लोबल मार्केट इफेक्ट इन इंडियन मार्केट। जो ग्लोबल मार्केट्स हैं वहाँ पे जो एक सेंटिमेंट्स जैसे होते हैं मार्केट में डेवलप होते हैं, तो इस तरीके से मार्केट को, इंडियन मार्केट को कैसे अफेक्ट करते हैं, यहाँ पे उनका इम्पैक्ट क्या होता है, तो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। सिंस मैं आपको फिर से बता दूं, दिस इज अ डिस्क्लेमर दैट आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, दिस इंफॉर्मेशन
is provided here based on technical analysis, and that is for education purpose only. That is for education purpose. Uh, Before making any trade, kindly consult your financial advisor. So, since I'm not SEBI registered, so प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस जरूर करें. एंड एंड वॉट एवर आई एम टीचिंग यू, that is for education purpose, but I can give you assurance, if you study this very well, if if you study this very well, then surely you will be making profits. Otherwise जो मेरा सेकंड कोर्स है जहाँ पे मनी बैक गारंटी है, आप वो एक बार ज्वाइन करके जरूर देखिए. वो मैं अगेन बार बार सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ, शायद अगर ये मंथ में होता, जून होता, अप्रैल होता, तो मैं नहीं बोलता. सिंस दिसंबर है, अ, एक क्वार्टर पूरा होगा, उसके बाद फिर जनवरी आएगा. जनवरी में जो कंपनीज के होते हैं वो उनके टैक्स और जो भी फाइनेंशियल क्लोजिंग है वो वहां से अपना अ, इन सब पे काम करना स्टार्ट करते हैं, बैलेंस शीट. और तो एक जो मूव होता है वो धीरे धीरे देखने को मिलना चालू होता है, क्योंकि कुछ कुछ चीजें हैं धीरे, कभी आउट होती है, कभी कुछ, कोई ना कोई एक न्यूज हमेशा बनी रहती है. तो उसकी वजह से मूवमेंट्स आते हैं, और जब मार्केट मूवमेंट आते हैं तभी पैसा बनता है ऑप्शन हेजिंग में, जबकि हम बाइंग करते हैं. सिंस कुछ इवेंट्स आने वाले हैं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे इवेंट है, आरबीआई पॉलिसी है, और आरबीआई पॉलिसी के साथ साथ उसके पहले जो सबसे बड़ा इवेंट है, जो बहुत 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 ज्यादा इम्पोर्टेंट है. लास्ट ईयर मैंने अप्रोक्सीमेट 7 to 8 lakhs लगा के इस पे 4 लाख 80,000 बनाए थे विद इन 15 to 20 minutes. मैंने अप्रोक्सीमेट 60 to 70% के रिटर्न्स बनाए थे विद इन 15 to 20 minutes, और वो भी हेजिंग के साथ. तो मैं आपको पोजीशन भी दिखा दूंगा कि जो मेरा, लेट से जो लेट से जो मेरा एक प्रीमियम है 280 रुपए का, वो अप्रोक्सीमेट ऐसे ही गया था 650 650 तक. मतलब लगभग उसने एक साइड के प्रीमियम ने मुझे 120 और 130% के प्रॉफिट्स दिए थे. जो दूसरा वाला प्रीमियम था वो गिर के अप्रोक्सीमेट 30% रह गया था, 30-40%. तो ओवरऑल मुझे जो प्रॉफिट्स मिले थे वो 70 से 80% तक के प्रॉफिट बने थे. तो एक साइड लगभग 150% प्रॉफिट और दूसरी साइड लगभग मुझे 60-70% का लॉस हुआ था. तो 70 to 80% के ओवरऑल प्रॉफिट्स मिलते हैं हेजिंग के थ्रू. तो मैं हेजिंग के अलावा कुछ और रिकमेंड नहीं करता. मुझे पता है हेजिंग बहुत अच्छा पैसा बनाता है. तो आप इन इवेंट्स को जाने मत दीजिए. जो भी आप इन इवेंट्स को बहुत अच्छे से ट्रेड करिए, क्योंकि ये आपको बहुत अच्छा पैसा बना के देंगे. अब यहाँ पे आता है एडवांस हेजिंग टेक्निक्स विद मनी बैक गारंटी. ये वो कोर्स है जिसके लिए मैं कंटिन्यूअसली डिस्कस कर रहा हूँ. तो इसमें क्या है, हम यहाँ पे जो ऑप्शन सेलिंग है, एडवांस इंस्टीट्यूशनल है, स्ट्रेटजीज होती है, उसके थ्रू 4% प्रॉफिट कैसे बनेगा, 5% प्रॉफिट कैसे बनेगा, हम वो सब डिस्कस करेंगे. गारंटीड रिटर्न्स होंगे. और जो जो इवेंट बेस्ड है वहाँ पे हम लाइक लॉन्ग स्ट्रैंगल बनाएंगे. लेकिन लॉन्ग स्ट्रैंगल जो सेंसिबल और ऑब्स्टा इन सब पे हैं, वो इतने इफेक्टिव नहीं काम करेंगे. या हो सकता है वो काम करें, बट उसकी प्रोबेबिलिटी मुझे इतना समझ नहीं आती है. पर जो मैंने खुद के करे हुए हैं, खुद बनाए हुए हैं, तो वो बहुत ज्यादा इफेक्टिवली काम करते हैं, क्योंकि हमें पता है हमें कितने परसेंट चाहिए. तो 10%, 15%, 20% के लिए ये बहुत अच्छे हैं. अ, जो लॉन्ग स्ट्रैंगल्स है और लॉन्ग स्ट्रैडल है, तो वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसी में, और उसी पे ही हम आपको पैसे बनवा के दिखाएंगे. नेक्स्ट वन, कि हम बिग मूव कैसे कैप्चर करेंगे, वो भी दैट विल आल्सो बी कवर्ड इन दिस. स्विंग और पोजिशनल कैसे मैनेज करेंगे, वो भी यहाँ पे पोजीशंस बनवाई जाएंगी आपको.
आराम से समझ सकते हैं। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो हम करने वाले हैं वो 35 हेज ट्रेड्स जो हेजिंग के साथ है वो ट्रेड बनेंगे पूरे साल के। और इसमें नो लॉस चैलेंज है कि आपका लॉस नहीं होगा अगर आप सारे ट्रेड करेंगे तो। और एक दिन के जो कुछ ट्रेड है वहां पे भी मनी बैक गारंटी है। अब इसका मैं प्लान डिस्कस करता हूँ नीचे। मैंने प्लान बनाया हुआ है तो आप वो देख सकते हैं। तो दिस इज द प्लान। लेट मी मिनिमाइज इट लिटिल। मैं अपने वीडियो को थोड़ा सा यहाँ पे छोटा कर देता हूँ साइज। तो यहाँ पे जैसे फेब में है लेट्स से आप 20 लैक्स लगाते हैं। तो यहाँ पे जो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको 30% तक लॉन्ग ट्रायंगल के थ्रू दूंगा। कौन सी स्ट्राइक प्राइस है जो वर्क अच्छा करेगी मैं वो आपसे डिस्कस करूंगा। आई नो कि कितना मूव आने के चांसेस हैं और जितना मूव आने के चांसेस हैं उससे मैं आधा मूव पे ही वो पोजीशंस बनवाऊंगा सो दैट आपको। मैंने जैसे 70-80% बनाए थे मैं यहाँ पे सिर्फ 30% की बात करता हूँ आपके लिए सो दैट बिना लॉस के हम अपना पोजीशन सेव करके आराम से निकल जाएं फिट्स बना के। नेक्स्ट वन विच वी आर गोइंग टू मेक दैट इज शॉर्ट शॉर्ट स्ट्रैडल शॉर्ट स्ट्रैंगल या फिर हम यहाँ पे आयरन कॉन्डर वगैरह कोई मल्टीपल स्ट्रैटेजीज हैं यहाँ पे मार्केट को पहले अंडरस्टैंड करेंगे उसके बेसिस पे ही हम यहाँ पे पोजीशंस बनाएंगे। तो दिस विल बी गिविंग अप्रॉक्सीमेट 4%। और ये मंथली मंथ में स्टार्ट में बनेगा और पूरे मंथ रहने वाला है। तो आप देखेंगे कि इस इस इतने कैपिटल के साथ जब आप कंपाउंडिंग करते हैं तो धीरे धीरे कैपिटल कैसे बढ़ता है। आपको सरप्राइजिंगली लगेगा कि कोई 200% कैसे बना सकता है 150% रिटर्न कैसे दे सकता है। बट जब आप हेज करके धीरे धीरे प्रॉफिट्स बनाते हैं कंपाउंडिंग करते हैं तब इतने आपके पैसे इजीली बनेंगे। आपको बस मार्केट को बहुत अच्छे से समझना है। जो मैं आपको टीच करने वाला हूँ गाइड करने वाला हूँ वो आपको बहुत अच्छे से समझना है। तो लेट्स से यहाँ पे 20 लैक्स का कैपिटल आपका आप ले सकते हैं 10 लैक्स ले सकते हैं। बट मैंने 20 लैक्स लिया है क्योंकि 20 लैक्स मैंने इसलिए लिया है कि जब आप 20 लैक्स लेंगे और सेलिंग करेंगे तो सेलिंग में अप्रॉक्सीमेट आपको 500 क्वांटिटी जो है ना दोनों साइड की सेल कर पाएंगे हेज बना के। और अगर आप इतनी भी नहीं करते तो भी अगर 300 और लाइक 450 भी करते हैं तो भी आप बहुत अच्छा पैसा यहाँ पे बना सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो वहां पे अब जब दोनों साइड से सेल करके आप बैठेंगे डीप इन द मनी तो आपको 3 to 4% आपको वहां पे बनता दिखेगा। चलो अब डिस्कस करते हैं कि कैसे धीरे धीरे बनना स्टार्ट होगा। तो लेट्स से 20 लैक्स ये स्पेंड इन्वेस्टेड और यहाँ पे बजट वाला दिन है और 30% यहाँ पे बनते हैं। लॉन्ग स्ट्रैंगल हमने यूज किया है और गेन हुआ अप्रोक्सीमेट 6 लैक्स। ये अभी हम एज्यूम करते हैं कि इतना बनता है क्योंकि मैंने ज्यादा बनाया था। मैंने 7 लाख के आसपास 6,80,000 में 4,80,000 के आसपास बनाया था। 6,80,000 और 7 लाख के बीच का ही कैपिटल यूज किया था मैंने जिसमें 4,80,000 बने थे। और तो जो टोटल कैपिटल लेट से यहाँ पे 26 लाख है और यहाँ पे प्रॉफिट्स के साथ ग्रैंड टोटल हो गया 26। सॉरी यहाँ पे 6 लैक्स मुझे और ऐड करना। ओके ओके तो ये 6 लैक्स ऐड हो गया 20 + 6 26 लैक्स हो गया 26 लैक्स इधर आ गया। 26 लैक्स मैंने अब यूज किया नेक्स्ट मंथ में 4% रिटर्न्स लिए यहाँ पे 1 लाख बना इसमें पूरे महीने में 1 लाख बना। अगेन मैं कह रहा हूँ कुछ स्ट्रैटेजी होंगी जो आपको बहुत पैसा बना के देगी एक ही दिन में 20 मिनट 25 मिनट में। कभी मार्केट ऐसी होगी जब पूरे महीने में आपको 4% 5% मिलेगा। तो आपको तो आपको पूरे महीने में हो सकता है 1,90,000 इस तरीके से बने। तो आपको वहां पे भी खुश रहना होगा उतने में ही। और ये जो 4% होता है इसमें लॉस होने के चांसेस
अप्रॉक्सीमेट 1 और 2% ही होंगे, वो भी 1 और 2% ही लॉस होते हैं। और इसकी प्रोबेबिलिटी भी लॉस होने की 1 और 2% ही है। 96-97% प्रोबेबिलिटी है कि आपके प्रॉफिट्स बनेंगे ही बनेंगे। रीजन ये है क्योंकि इसमें 4 लैक्स होती हैं, और 4 लैक्स के थ्रू हम इसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं इस पोजीशंस को। तो हमें किसी में लेट से किसी एक लेग में होगा जहाँ पे हमें प्रॉफिट्स थोड़े से ज्यादा होंगे, और किसी एक लेग में होगा जिसमें लॉस थोड़े से कम होंगे। तो इस तरीके से हमारी पोजीशन बनती है। और सिंस थीटा डी के काम करता रहता है धीरे धीरे, और पोजीशन होती है वो डीप इन द मनी होती है जो हमने सेलिंग करी होती है, तो थीटा का बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है इसमें। और जो लोग बहुत पीसफुली ट्रेड करना पसंद करते हैं वो लोग ऐसी स्ट्रैटेजी यूज करते हैं जिसमें बहुत कम रिटर्न्स के साथ पूरे महीने आराम से पोजीशन सेफली वो मैनेज करते हैं। नेक्स्ट वन, मंथली एक्सपायरी जब होगी, सॉरी इसी में जब लास्ट डे होगा तो मंथली एक्सपायरी के दिन मैं 5 लाख के आसपास लगाना पसंद करूंगा। उस 5 लाख से अप्रोक्सीमेट 15% रिटर्न्स मिलेंगे। एज आई शोड यू, मेरा जो नेक्स्ट वीडियो था मैंने सिर्फ वीकली एक्सपायरी पे किया था, जिसमें कि मैंने 89,000 लगाए थे और 16,000 मुझे 2 या 3 मिनट्स में ही मिल गए थे। तो और वो अगर हम चेक करें तो 89,000 में अप्रोक्सीमेट वो 15% से ऊपर ही होता है। तो जब आपके पास कैपिटल बढ़ा है तो आप 5 लाख लगा के, सिंस पोजीशन हेज्ड है, 5 मिनट में कोई बड़ा लॉस नहीं होगा, बट 5 मिनट में प्रॉफिट्स आपको बड़े हो सकते हैं जैसे ही एक कैंडल बड़ी बनेगी। तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी अगेन 90% तक है। 90% प्रोबेबिलिटी, और आपके अच्छे प्रॉफिट्स बनेंगे। तो लेट्स से 75,000 बना तो आप पूरे महीने में देखेंगे, आप महीने का नहीं आप लास्ट डे का देखेंगे। तो यहाँ 1,05,000, 4,000, यहाँ 75,000, तो अप्रोक्सीमेटली हो गया 1,80,000। तो यहाँ पे 1,80,000 के आसपास प्रॉफिट्स बन जाएंगे एक महीने में। अगर इस बजट को हटा दें, ये बजट तो हमारा एक बार आएगा साल में, बार बार नहीं आता है। तो इसलिए ये आपके प्रॉफिट्स इतने, यहाँ पे 1,80,000 अप्रोक्सीमेट आप 1.5 लाख रुपए हर महीने का मान के चल सकते हैं। अगेन आते हैं हम मार्च पे, तो मार्च में फिर से यहाँ पे आप देखेंगे तो 4% बना पूरे महीने में। पूरे महीने का मतलब महीने के स्टार्ट में हम कभी जो मंथली एक्सपायरी होगी, जैसे पिछला महीना था अक्टूबर का, अक्टूबर के बाद जैसे नवंबर आया तो अक्टूबर का जो महीने की एक्सपायरी थी, मंथली एक्सपायरी थी, उसके अगले ही दिन वो हमारी नवंबर एक्सपायरी के लिए स्टार्ट हो जाएगा, मंथली एक्सपायरी के लिए। तो हम उसकी पोजीशंस बना सकते हैं अक्टूबर मंथ के एंड में, या फिर अगर हम वहां नहीं बनाना चाहते हैं तो हम दूसरा ये कर सकते हैं कि हम नवंबर के स्टार्ट में, जैसे अभी नवंबर एंड होने वाला है तो दिसंबर की पोजीशंस जैसे ही नवंबर एंड होगा, एक्सपायरी जाएगी मंथली एक्सपायरी बैंक निफ्टी की, वैसे ही मैं नेक्स्ट पोजीशन दिसंबर की यहाँ पे बना लूंगा, बना सकता हूँ। और इसको हम 4 लाख के साथ हेज कर सकते हैं और धीरे धीरे इस पोजीशंस को एडजस्ट करेंगे। दैट ऑल्सो विल बी डिस्कसिंग कि पूरे महीने में वो हम ऑप्स्ट्रा पे करेंगे, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा हमको इजी रहेगा हर 15 मिनट 20 मिनट में समझना। ओके, नेक्स्ट वन इज मंथली एक्सपायरी। ओके, फिर मार्च की मंथली एक्सपायरी होगी, तो यहाँ पे हमने कैपिटल लेट से यहाँ पे कुछ 75,000 बना, तो हमने क्या करा, थोड़ा सा कैपिटल बढ़ा दिया कि हमारे पास 75,000 मार्जिन भी है, प्लस अपने साइड से भी हमने 25,000 लगा लिया कि अगर कुछ गया भी तो हमारा प्रॉफिट ही जाएगा। क्योंकि जब एक बार प्रॉफिट बनते हैं तो बन जाते हैं, तो हमारे लिए नेक्स्ट के लिए हमें वहां से गट, जो हमारी गट फीलिंग होती है वो थोड़ी सी बेटर हो जाती है, और हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, रिस्क लेने का एपेटाइट बढ़ता है, और हम यहाँ पे अच्छे प्रॉफिट्स भी कंपैरेटिवली बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ लॉन्ग स्ट्रैंगल बनाया, और यहाँ पे वही प्रॉफिट्स जैसे यहाँ पे 15% था, उसी के 10 to 15% के बीच में कुछ प्रॉफिट्स होंगे। नेक्स्ट वन आएगा आरबीआई पॉलिसी। आरबीआई पॉलिसी पे अगेन आई एम सेइंग कि 15% तक बनेगा, और गारंटीड बनेगा ये 15% तक। इसमें आप 67 लैक्स लगाएंगे तो यहाँ पे भी आपको 1 लाख के आसपास तक बनता दिखेगा। देन अगेन देयर इज एन इलेक्शन, अप्रैल में है, जो इलेक्शन पे भी आपको मूव देखने को मिलेगा। यूजुअली जो मार्केट में लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो अगर कांग्रेस बनती है तो एक भारी गिरावट आएगी, जब बहुत अच्छे प्रॉफिट्स बनेंगे, बहुत ही ज्यादा अच्छे, क्योंकि मार्केट पूरी तरीके से टूट जाएगी। अ, इसका रीजन ये है क्योंकि जो जो
जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो बिजनेस पे ज्यादा फोकस करती है। और जो कांग्रेस है वो जो बिजनेस क्लास पे है कम फोकस करती है। और वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज या कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस करेंगे जो एक बहुत बड़ा जो अभी जैसे चीजें चल रही 4-5 साल से उस पे बहुत ज्यादा कुछ सडनली एक अनएक्सपेक्टेड से कुछ रूल्स देखने को मिलेंगे। आई एम नॉट सेइंग कि मैं किसी गवर्नमेंट के फेवर में नहीं हूँ ना, अभी इस ट्रेडिंग को लेके ना किसी के अगेंस्ट में हूँ। वो मेरा जो भी पर्सनल व्यू है वो अलग होगा। बट यहाँ पे जो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि वो अपनी एक नई पॉलिसी बनाने की कोशिश करेंगे जैसे ही इलेक्शन में कुछ एक नई पार्टी है मतलब अब जो इलेक्ट होके आएगी। तो वहां पे क्या होगा कि सडनली जो बिजनेसमैन के हैं जो उन्होंने अपने किसी के साथ डील कर रखी होगी या गवर्नमेंट के साथ अपनी पॉलिसीज बनाई होंगी उनके साथ डिस्कस कर रखा होगा कि हम अब क्या करने वाले इस ईयर, क्या क्या गवर्नमेंट से हेल्प चाहिए, गवर्नमेंट से हमें किस तरीके का सपोर्ट चाहिए, हमें फाइनेंसेस कैसे मैनेज करने। तो देर आर सो मैनी थिंग्स दैट हैपेंस जो सडनली चेंज होंगी, लोगों के बिहेवियर चेंज होंगे, माइंडसेट चेंज होंगे। अभी किसी को कुछ पता नहीं है, इलेक्शन का कुछ पता नहीं, सडनली तो जो न्यूज आएगी उसमें अच्छे प्रॉफिट्स बनेंगे जैसे इलेक्शन का रिजल्ट आएगा। और इलेक्शन का रिजल्ट अगर बीजेपी ही बनती है तो भी फिर से मार्केट में जो लोग डर के बैठे हैं कि कहीं कांग्रेस ना बन जाए वो लोग फिर से बहुत अच्छा पैसा लगाने का सोचेंगे और फिर से ऑप्शन पे बहुत अच्छा पैसा वो लोग बनाएंगे। ओके, सो ये रही इलेक्शन की बात। नेक्स्ट वन आता है फिर से हम मंथली एक्सपायरी जो है वो देखेंगे यहाँ पे क्योंकि अप्रैल में फिर से एक लेट से अगर इलेक्शन भी है, आरबीआई पॉलिसी भी है, तो हमारे पास 2 से 3 चीजें रहेंगी। तो यहाँ पे पैसा और भी अच्छा बनेगा अप्रैल मंथ में। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है, फेब मार्च और अप्रैल। जैन में है, जैन में मैं आपको गाइड करूंगा कि आपको ट्रेड कैसे लगाने हैं। अगर आप ट्रेड एग्जीक्यूट करना नहीं सीखेंगे तो बहुत क्विकली ट्रेड एग्जीक्यूट करने होंगे, आपके फटाक से पोजीशंस बनानी होंगी क्योंकि अगर 5-10 रुपए भी ऊपर नीचे होता है तो भी आपकी पोजीशंस एग्जीक्यूट होने में टाइम लग सकता है या स्टक कर सकती हैं। तो अगर आपकी एक पोजीशन बनी इमीडिएटली आपकी दूसरी पोजीशन भी बन जानी चाहिए। और उसको सीखने के लिए एक थोड़ा सा टाइम चाहिए जिसमें हम 15 क्वांटिटी बहुत छोटा पैसा लगा के 4,000-5,000 रुपए लगा के आपको सिखाएंगे। और ये सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं, ट्रेड वगैरह कर रहे हैं 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने से, और तो आप आराम से वो चीज़ें कर पाएंगे। बस आपको 2-4 दिन की ज़रूरत है, नहीं तो आपको 1 महीना लगेगा और कॉन्फिडेंस आने में भी टाइम लगेगा। बट अगर आप भरोसा करते हैं और अगर आप इतना ही सीख लेते हैं पोजीशंस बनाना, ट्रेड बनाना, कि बस वहां पे जाके कैसे भी करके मुझे एग्जीक्यूट कर देना है, एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करना सीखना है अगर आपको 2 पोजीशंस बना के, तो भी आपका काम चल जाएगा। बट आपको बहुत फास्ट करना है, विद इन फ्यू सेकेंड्स करना है, 1 सेकेंड 2 सेकेंड में आपका ट्रेड हो जाना चाहिए एग्जीक्यूट। तो इस तरीके से आपको वहां पे सिखाया जाएगा। मल्टीपल ब्रोकर्स होंगे, आप वहां पे सीख सकते हैं। और मैं 1 से 2 3 तक ब्रोकर कवर कर दूंगा क्योंकि 3 ब्रोकर में मैंने बहुत अच्छे से किया हुआ है। और वो तीनों ब्रोकर मैं कवर करूंगा, तीनों के बेनिफिट्स बताऊंगा कि वहाँ पे क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और किस टाइप की पोजीशन किस ब्रोकर पे बनाना ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, नेक्स्ट मंथ आएगा मई, और फिर उसके बाद जून, जुलाई, लाइकवाइज फिर इस तरीके से आते रहेंगे। फिर मैं यहाँ पे जो सबसे लास्ट मंथ है जो नेक्स्ट ईयर का होगा फेब, फिर से वहाँ पे आरबीआई की पॉलिसी सॉरी बजट आएगा और इस बजट पे फिर से मैं एक ट्रेड कराऊंगा जहाँ पे भी वहाँ पे भी अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। तो ये अप्रोक्सीमेट 13 मंथ्स का प्लान है। इन 13 मंथ्स में आपके 2 साल के बजट कवर हो जाएंगे। मैं 13 मंथ्स इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि 13 फिर से अगला जो आएगा ईयर उसमें आपको 13 मंथ जो 13th मंथ होगा उसमें आपको फिर से बहुत बड़े प्रॉफिट्स देखने को मिलेंगे। ओवरऑल यहाँ पे जो प्रॉफिट्स दिख रहे हैं वो कैपिटल आपका 20 लाख से 68 लाख दिख रहा है। आई नो ये पेपर पे दिख रहा है, सेंटिमेंट्स बहुत ज्यादा आपके फ्लक्चुएट करेंगे और कई बार आपको बीच में लॉसेस देखने को मिलेंगे। तो मैं अगर एडजस्ट करना अगर करूँ तो भी मैं मान के चलता हूँ कि अगर आपने यहाँ पे 48 लैक्स दिख रहे हैं, अगर मैं मान के चलता हूँ कि आपने अगर बीच बीच में कम कर दिए क्योंकि आरबीआई पॉलिसी और जो बजट है वो आपको अच्छे प्रॉफिट्स ही बना के देंगे। बीच में अगर आपके 1-2 ट्रेड लॉस देते हैं
तो अगर उसको हटा दें तो आप 8 लैक्स हटा दीजिए। मैं कहता हूँ अगर आप लेट्स एज्यूम आपके थोड़े लॉसेस हो गए, मान लीजिए 8 लैक्स के लॉसेस हो गए, तो 8 लैक्स के जो लॉसेस हो गए हैं और 8 लैक्स के जहाँ पे प्रॉफिट्स होने चाहिए थे, अब वो नहीं हुए, या फिर 8 लैक्स के मान लीजिए 3-4 एक्सपायरी पे लॉस हो गए और 8 लैक्स के ही प्रॉफिट हो गए, तो अगर हम 9 और 3 मान के चलें तो 3 और 3 हटा दीजिए आप, तो भी आपके पास 6 प्रॉफिटेबल मंथ्स बचेंगे। तो 6 मंथ्स का अगर प्रॉफिटेबल देखेंगे तो भी अगर मैं लेके चलूं कि आपका जैसे 1,75,000 बन रहा था स्टार्टिंग में, बाद में तो ज्यादा बनता दिखेगा। जैसे मैं अगर बात करूं दिसंबर की, तो दिसंबर में 2,40,000 बना या 1,50,000 बना, तो ओवरऑल 3 लैक्स बना। तो अगर मैं इसको 2 लैक्स भी लेके चलता हूँ ऑन एन एवरेज मंथ में, जो कि बहुत इजीली बनेगा। और कई बार तो ऐसा होगा कि आप, मैंने भी कई बार में ऐसा भी हुआ है कि दिन दिन में मैंने 92,000 94,000 तक बनाए। तो वो आपको यहाँ पे आपको प्रॉफिट्स दिखने स्टार्ट होंगे। और अगर आप 2 लैक्स भी मान के चलें तो भी आई बिलीव कि आप आराम से साल में 24 लैक्स बना लेंगे। तो राउंड ऑफ करते हैं तो आप आराम से 100% रिटर्न इस पे जनरेट कर सकते हैं। और 30%, 25 to 30% तो आपका सिंगल डे में मिलने वाला है, 25 to 30 मिनट्स में। और मैं सिर्फ इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप प्लीज इस ट्रेड को बिल्कुल भी मत छोड़िए। इसको नेकेड मत करिए, नेकेड तो बिल्कुल भी टच मत करना। नेकेड मतलब है कि लाइक प्लानिंग टू कमिट सुसाइड। और अगर आप इसको, इसी ट्रेड को अगर आप बजट को वैसे करते हैं, स्टैंगल बना के करते हैं, तो दैट इज गोइंग टू गिव यू लॉट ऑफ प्रॉफिट। मतलब इतना बड़ा प्रॉफिट आपको मिलेगा। यूजुअली क्या होता है कि हम बड़ा कैपिटल डिप्लॉय नहीं कर पाते, हमेशा हमको डर लगता रहता है कि कहीं लॉस ना हो जाए, क्योंकि लोग समझाते रहते हैं कि बजट है तो बजट में लॉस होने के चांसेस हैं। वो एक्चुअली नेकेड के लिए बोलते हैं। पर हमें नेकेड करना ही नहीं, हम तो चाहते हैं मतलब कि किसी एक साइड बहुत स्टॉप लॉस हो, किसी एक साइड मार्केट बहुत तेजी से जाए, या तो बहुत अच्छे से गिरे गिरे, या तो बहुत अच्छे से ऊपर जाए। और इन दोनों चीजों में एक ना एक चीज होती ही है। पिछले 10 ईयर से मैंने देखा ही, ऑब्जर्व किया है। बट इनका प्रॉफिट, इनका जो रिटर्न्स जो मिलते हैं अच्छे, वो किस किस स्ट्राइक प्राइस पे अच्छे रिटर्न मिलेंगे, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अगेन इस कोर्स की जो फी होगी, अगर मैं डिस्कस करूं, तो आप अगर सिर्फ और सिर्फ अगर बहुत छोटा प्रॉफिट भी निकालेंगे ना, तो 4-5 दिन के अंदर आपकी वो फी निकल जाएगी। अगर आप बजट भी ट्रेड नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, तो भी। तो मैं ये फी तभी डिक्लेयर करूंगा, पहले आप लोगों से एक बार मिल के समझ के कि आप लोग कितना तक अफोर्ड कर सकते हैं और कितनी कैपेसिटी बनने वाली है, कितना लोग। क्योंकि अगर मैं 20 लैक्स का, मतलब जो सीट्स होंगी, वो इस बेसिस पे डिपेंड करेंगे कि मैं कितना कैपिटल है टोटल ओवरऑल पब्लिक जो है वो लगाने वाली है इस ट्रेड पे। जो मेरे से सीख के जब मैं ये समझ लूंगा कि अब इतने लोग इतना कैपिटल लगाने वाले हैं, वो मुझे ओआई के बेसिस पे समझना होगा। तो अगर लोग 5 लाख लगाने वाले हैं, तो मैं वहां पे प्रिफर करूंगा कि 4 लोग ये 20 लाख वाला ट्रेड 4 लोग मिलके कर रहे होंगे। मतलब एक नहीं, अलग अलग अपने अकाउंट में। सिंस मुझे ये चीज मैंने ऑलरेडी अपने माइंड में रखी हुई है, कैलकुलेट करके रखा है कि कितना कैपिटल तक है जिसका मार्केट में ऑपरेटर्स जो है उसका अपोज ना कर पाए, या फिर हमें लेना बहुत थोड़ा है, बहुत ज्यादा नहीं लेना है, तो हम वहां पे कितने कैपिटल पे कितना प्रॉफिट लेके हमको इमीडिएटली वहां से निकल जाना है। वो दैट डिपेंड्स कि आप फी कितनी पे करते हैं। और सिंस जितना आप फी पे करेंगे और जितना आप वहां पे प्रॉफिट बनाएंगे, तो वो काफी हद तक आपको ये देख के रखना है, ऐसा ना हो कि वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स बनाने के चक्कर में लॉस हो जाए। तो इसलिए मुझे वो चीज पे ध्यान रखना है कि आपके प्रॉफिट्स भले ही ज्यादा बन जाए, अच्छे बन जाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका लॉस कम से कम हो। आप कैपिटल कितना लगा रहे हैं, वो चीजें अ, अ, अपने माइंड में रखते हुए ही, उन चीजों को कंसीडर करते हुए ही ट्रेड प्लान करना है। और ऑन द बेसिस ऑफ दोज थिंग्स आई एम गोइंग टू फाइनलाइज द फी। और वो फी इतनी ज्यादा नहीं होगी। अ, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, मार्केट में कोई भी अगर इतनी गारंटी के साथ कराता है, वो फी रखता है, तो आप इमीडिएटली वहां पे ज्वाइन कर लीजिए मुझे छोड़ के। सो आई थिंक आई कवर्ड लॉट्स ऑफ थिंग्स हियर। एंड कैसे ट्रेड बनने वाला है, और ऑलरेडी हमने आपके लिए मटेरियल अच्छा सा प्लान करके रखा हुआ है, वो शीट्स वगैरह।
पीपीटी वगैरह हमने बना के रखी हुई है कि आपको किस तरीके से कराना है। सॉरी, ये वाली वर्किंग शीट है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, ये होगी हम्म तो ये मैंने बना के रखी पीपीटी की। एक एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, तो स्लाइड के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा, सारी चीजें प्लान डिस्कस करूंगा, और और आपको बताऊंगा कि आप अच्छे प्रॉफिट्स कैसे बनाएंगे, और साथ में आपके प्रॉफिट्स बनवाऊंगा भी। तो आई होप कि आप लोग जल्दी से जल्दी हमें, और हाँ, इन चीज़ों के लिए मैं एक चीज़ आपको और बता देना चाहता हूँ, मैंने गूगल फॉर्म क्रिएट करा है। आप वहाँ पे जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे भी आपको ये वीडियो दिख रहा है, वहीं पे आप अबाउट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे गूगल फॉर्म ओपन करिए, और गूगल फॉर्म ओपन करके वहाँ पे अपनी डिटेल्स प्रोवाइड कीजिए। जैसे ही हमें वो डिटेल मिलती है, मेरी टीम से कोई या फिर मैं आपको रीच आउट करूँगा, और आपसे टेलीग्राम या फिर डायरेक्टली मैं आपको किसी नंबर से कॉल करके वहाँ पे डिस्कस करूँगा। और आपको आपको जो भी सेमिनार्स जहाँ पे भी होगा, उस वेन्यू की डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, और आप वहाँ पे आइए और चीज़ों को समझिए, पहले वहाँ पे आके डिस्कस करिए। तो जो भी वेबिनार, जो भी सेमिनार होगा, जो भी ऑफलाइन होगा, जो आप वहाँ पे जाके हॉल में आके डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे आप वन टू वन डिस्कस करिए, अपनी चीज़ें सारी बताइए कि आपको कितने लॉसेस हुए हैं, क्या-क्या आपके साथ हुआ है, आप कैसे, आपकी साइकोलॉजी क्या है, किस तरीके से आप आगे ट्रेड प्लान करना चाहते हैं। वो सारी चीज़ें आप वहाँ आके डिस्कस करिए। उसका हमने कोई चार्ज नहीं रखा हुआ है, जो भी एक्सपेंसेस होंगे सिर्फ वही है। जब आप सीखना स्टार्ट करेंगे, तो दैट विल बी चार्जेबल। तो उसका कोई भी चार्जेस नहीं है, आप आराम से आ सकते हैं, और हम वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे, और जो भी टाइम लेंगे वो आपकी बेसिक चीज़ें, साइकोलॉजी वगैरह डिस्कस करेंगे, और उसकी उसकी कोई भी फी नहीं है। अगर आपको लगता है कि वही इनफ होगा, तो आप उसके बाद खुद से भी कर सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि ये मेरे लिए हेल्प नहीं करेगी, तो नो इशू, मैं आपसे एक बार भी किसी चीज़ के लिए कन्विंस करने की कोशिश नहीं करूंगा, दैट विल बी कम्प्लीटली योर कॉल। अगर आप मेरी बातें मुझ पे बिलीव करके अगर ट्रेडिंग करेंगे, तो दैट इज अगेन, आप आप अपने फाइनेंसेस बता सकते हैं, अपनी वो सारी चीज़ें बता सकते हैं। उसके बाद आप अगर मुझ पे बिलीव करते हैं, तो आप पूरी तरीके से बिलीव करके पहले चीज़ों को समझना, और उसके बाद आप वैसे ही एग्जीक्यूट करना। उस टाइम पे फियर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी पोजीशन सारी की सारी हेज्ड होंगी। एक बार आप डिसाइड कर लेंगे कि या तो इतना, या तो हमें छोटा सा लॉस लेना है या प्रॉफिट लेना है। सिंस जो जो मैं पोजीशंस कुछ इवेंट्स पे कराने वाला हूँ, उसके लिए 95% प्रोबेबिलिटी है कि आप प्रॉफिट ही बनाएंगे, लॉस नहीं होगा। ये हो सकता है कि आपके छोटे प्रॉफिट्स बने, बट प्रॉफिट्स ही बनेंगे। ओके, सो आई थिंक आप बहुत ग्रेट कर रहे होंगे। ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी ट्रेडिंग।